कराची के कयूम आबाद से चंद दिन पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। एक तो बोला मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, कोई मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया, तो मुझसे हार्टबीट थी, उसको सांस नहीं आ रहा था। हमारी फैमिली वाले, मेरी सगी फुप्पो है, उसके हाथ से उसको सांस आ रहा था, उसके होंठ काले हो रहे थे। एक 18 माह की मासूम बच्ची नेमत आइज़ो, वो उम्र जिसमें एक बच्चा अभी दुनिया को ठीक तरह समझ भी नहीं पाता, जिसे शायद ये भी मालूम नहीं होता कि अच्छा किया है और बुरा किया। लेकिन इसी मासूम बच्ची के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने एक बार फिर हमारे मुआशरे के सामने कई तल्ख सवालात खड़े कर दिए। क्या हम अपने बच्चों को वाकई महफूज समझ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब खतरा घर के बाहर नहीं बल्कि अपने ही जानने वालों में मौजूद हो तो वालिदैन किस पर एतमाद करें? पुलिस के मुताबिक ये वाकया कराची के कयूम आबाद में पेश आया। 6 अगस्त को सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक 17 साला नौजवान को गिरफ्तार किया जिस पर बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज़ियादती और कत्ल का इल्ज़ाम है। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात में सेक्सुअल असाल्ट और मर्डर के शवाहिद सामने आने का शुबा था, जबकि पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने मौत की हतमी वजह पर अपनी राय महफूज रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के वालिद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा वो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और मुबैना तौर पर घर वालों के लिए अजनबी नहीं था, यानी मामला किसी नामालूम शख्स के अचानक आने का नहीं था, ये एतमाद का मामला था। एक माँ अपनी बच्ची को कुछ देर के लिए जिस शख्स के हवाले करती है, इसे शायद ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि चंद लम्हों बाद इसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर वो वक्त आया जब बच्ची वापस आई, लेकिन इस हालत में नहीं जिस हालत में वो घर से गई थी। इसके बाद शुरू हुई अस्पताल, पुलिस और तहकीकात की वो कहानी जिसने पूरे मुल्क को गमज़दा कर दिया। 4 अगस्त के वाक़ये के बारे में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक बच्ची की वालिदा कुछ देर के लिए घर से बाहर गईं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि एक रिश्तेदार नौजवान ने बच्ची को बाहर ले जाने की बात की, मुबैना तौर पर कुछ खाने पीने की चीज़ दिलाने के लिए। आखिर घर के जानने वाले शख्स के साथ बच्चा चंद लम्हों के लिए बाहर चला जाए तो बहुत से वालिदैन इसे खतरा नहीं समझते, लेकिन कुछ देर बाद जब बच्ची वापस आई तो वो बेहोश हालत में थी। घर वालों ने इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचाया। पहले इसे करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसे जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया गया। लिनवन इंजन बरनवास। यहाँ से एक माँ की दुनिया रुक गई। एक बाप के सामने अपनी 18 माह की बच्ची की लाश थी और पूरे खानदान के सामने एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद वो पूरी जिंदगी तलाश करते रहेंगे। आखिर हमारी बच्ची के साथ हुआ क्या था? पुलिस ने तहकीकात शुरू की। एक 17 साला नौजवान को गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि वो खानदान के साथ रहता था। लेकिन यहाँ एक कानूनी बात समझना जरूरी है। इल्ज़ाम और जुर्म साबित होने में फ़र्क होता है। अदालत में जुर्म साबित होने तक किसी भी मुल्जिम को कानूनी तौर पर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए इस केस में सामने आने वाली तफसीलात को पुलिस के इब्तिदाई मुवक्किफ और रिपोर्ट्स के तौर पर समझना चाहिए, हतमी अदालती फैसला नहीं। और एक और पेचीदा मसला सामने आया, मुल्जिम की उम्र। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान की उम्र तकरीबन 17 साल बताई गई, जिसके बाइस अदालत ने उम्र की तस्दीक का अमल शुरू किया, क्योंकि अगर मुल्जिम वाकई नाबालिग है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तरीका भी मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन एक खानदान के लिए ये कानूनी बहस इस वक्त शायद बहुत दूर की बात थी। इस केस को मुल्क भर में इस वक्त मजीद तवज्जो मिली जब बच्ची की वालिदा की दर्द भरी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई। एक माँ अपनी बच्ची के बारे में बात कर रही थी, इसके अल्फाज से ज्यादा इसकी आवाज़ का दर्द बोल रहा था, और यही वीडियो देखकर हजारों लोग गमज़दा हुए। लोगों ने इंसाफ का मुतालिबा किया। सोशल मीडिया पर के लिए जस्टिस की आवाज़ उठने लगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, क्या हम किसी सानिहे को सोशल मीडिया पर सिर्फ एक वायरल स्टोरी बना देते हैं? आज के दौर में किसी वाक़ये के चंद मिनट बाद वीडियो पूरी दुनिया तक पहुँच सकती है। लोग जज्बात में आकर पोस्ट शेयर करते हैं, फिर एक शख्स कोई दावा करता है, दूसरा इसमें अपनी बात शामिल करता है, तीसरा इसे कन्फर्म्ड लिख देता है, और कुछ ही घंटों में असल वाकया और सोशल मीडिया की कहानी एक दूसरे में घुल जाते हैं। केस में भी यही खतरा मौजूद है।
हमें एक तरफ मुतासिरा खानदान के दर्द को समझना है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि गैर मुसद्दिका मालूमात, तस्वीर या वीडियोस शेयर करके हम कहीं खानदान के जख्म मजीद गहरे तो नहीं कर रहे। एक बच्चे के साथ होने वाले जुर्म की तफसीलात को सेंसेशनलाइज करना इंसाफ नहीं, और किसी मुल्जिम के बारे में ऐसी बात कहना जो अदालत में साबित नहीं हुई, वो भी जिम्मेदाराना सहाफत नहीं। इस केस ने एक और हसास मसला सामने रखा, बच्चों की ऑनलाइन एक्सपोजर और प्राइवेसी। आज वालिदैन अपने बच्चों की तस्वीर, वीडियोस और रोज़मर्रा ज़िंदगी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन हर तस्वीर के साथ ये सवाल होना चाहिए, क्या मेरे बच्चे की ये तस्वीर हमेशा महफूज रहेगी? कौन इसे देख रहा है? कौन इसे डाउनलोड कर सकता है? और अगर कल मेरे बच्चे के साथ कोई वाकया पेश आए, तो क्या इसकी पुरानी तस्वीर और वीडियोस भी गैर ज़रूरी तौर पर फैलाई जाएंगी? की कहानी हमें बताती है कि बच्चों की हिफाजत सिर्फ घर के दरवाजे तक महदूद नहीं, उनकी डिजिटल प्राइवेसी भी हमारी जिम्मेदारी है। कि सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कई सवालात का मजमुआ है। ले सुएल, हम अपने बच्चों पर किस हद तक एतमाद करें और किस पर एतमाद करें? दूसरा, क्या खानदान में मौजूद हर शख्स ऑटोमेटिकली सेफ होता है? और तीसरा, क्या हमें बच्चों को शुरू से ये सिखाने की ज़रूरत नहीं कि कोई भी शख्स, चाहे वो जानने वाला ही क्यों ना हो, उन्हें गलत तरीके से छुए या कहीं ले जाए तो फ़ौरन वालिदैन को बताना है। बच्चों को ये तालीम देना कि वो नहीं कह सकते हैं, अपने जिस्म के बारे में बाउंड्रीज समझ सकते हैं, और किसी भी मशकूक सूरत हाल में फ़ौरन किसी ट्रस्टेड अडल्ट को बताएं। ये वालिदैन, स्कूल और मुआशरे सब की जिम्मेदारी है। लेकिन इस वाक़ये का एक और पहलू भी है, वह 17 साल नौजवान। अगर अदालत में इसकी उम्र वाकई 17 साल साबित होती है, तो एक मुश्किल सवाल हमारे सामने खड़ा होगा, क्या एक नाबालिग को सिर्फ मुजरिम के तौर पर देखना काफ़ी है? हमें ये भी पूछना होगा कि वो खुद किस माहौल में बड़ा हुआ, इसकी निगरानी कौन कर रहा था, इसकी तरबियत किस तरह हुई, क्या इसके रवैये में पहले कोई ख़तरनाक अलामात मौजूद थीं? ये सवाल किसी भी सूरत में मुबैना जुर्म को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन मुआशरा सिर्फ जुर्म होने के बाद रिएक्ट करे, ये काफ़ी नहीं। हमें जुर्म से पहले भी बच्चों को महफूज बनाना होगा, और यही शायद इस केस का सबसे तल्ख सबक है। एक बच्चे को बचाने के लिए सिर्फ पुलिस काफ़ी नहीं होती, घर, खानदान, स्कूल, महल्ला, रियासत और मुआशरा, सबको अपना किरदार अदा करना पड़ता है। क्योंकि जब एक 18 माह की बच्ची के साथ ऐसा सानिहा पेश आता है, तो सिर्फ एक घर नहीं टूटता। हम सब से सवाल होता है,